स्टार प्लस का अनुपमा वाकई में सभी का दिल छू गया है। एक अलग शो, एक अलग कॉन्सेप्ट पे, जो कि वाकई में हमारी सारी घरेलू औरतों के बारे में है। कैसे एक औरत को अगर इज्जत उसका पति और उसके बच्चे दें तो समाज में कोई भी कुछ भी कहे, एक औरत हमेशा खुश नजर आती है। वैसी ही कुछ कहानी है अनुपमा की, जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चे और अपने पति वनराज के लिए न्योछावर कर दी है। अनुपमा के लिए उसके पति और बच्चों के ऊपर और कोई नहीं आता। उसकी जिंदगी में उसकी इम्पोर्टेंस बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन लगता है कि अब आने वाले एपिसोड्स में हमें काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स नजर आएंगे। मेकर्स अनुपमा के अंदर खुद के लिए खड़े होने की इच्छा जागृत कर रहे हैं। अनुपमा को ये बात समझ आ रही है कि अगर वही अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगी तो शायद कोई उनके लिए स्टैंड नहीं लेगा। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि कैसे अनुपमा को पता चल गया कि वनराज का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है काव्या के साथ। वनराज बातों बातों में हर मौके पे कोशिश करते रहे अनुपमा को नीचा दिखाने के लिए। वहीं दूसरी ओर उनके बच्चे तक अपनी माँ की ओर बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल दिखाई दिए। उनके बच्चों को अपनी माँ को माँ कहने में तक शर्म आती है। उनकी बेटी स्वीटी ने अपने फादर की गर्लफ्रेंड काव्या को अपने स्कूल में अपनी माँ की तरह इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि उनको शर्म आती है अनुपमा को अपनी माँ बताने में। वो काव्या को एक स्टॉल कंपटीशन में लेकर गई अपनी माँ बनाकर। वहीं दूसरी ओर जब अनुपमा को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मनी मन सारी कोशिशें और सारी प्रेपरेशंस कर ली। यहाँ तक कि उन्होंने पूरा प्लान बना लिया कि वो किस चीज का स्टॉल लगाएंगी, कैसे अपनी बेटी और पति की नजरों में ऊंची उठेंगी। लेकिन ये क्या, जब अनुपमा स्कूल पहुंचती है उन्हें पता चलता है कि वहां पे काव्या स्वीटी की मदर बन के आई हुई है। वहीं दूसरी ओर उनका बेटा समर उनके लिए कंप्लीट सपोर्ट की तरह है, क्योंकि वही एक है जो अपनी माँ को मोटिवेट करता है। अनुपमा फाइनली स्कूल में अपना स्टॉल लगाती है और अपनी अहमियत, अपनी इम्पोर्टेंस अपनी बेटी और पति की नज़रों में दिखाती है। वो अपनी इम्पोर्टेंस अपनी बेटी और पति की नज़रों में दिखाती है जब वो फाइनली ये स्टॉल कंपटीशन जीत जाती हैं। वो खुशी के मारे फूली नहीं समाती हैं। उनके लिए ये बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था कि उन्होंने काव्या को हराकर ये बाजी जीती और अपने पति और बेटी की नज़र में कुछ ज़्यादा ही इज्जत पाली। दूसरी ओर वनराज अपने पिता और माँ के सामने अनुपमा की बहुत तारीफ करता है। ऑडियंस के सामने अपनी बीवी की बहुत तारीफ करते हुए बहुत ही गर्व महसूस करता है अपनी बीवी के कारण। और अनुपमा के लिए वनराज के ये लफ्ज सबसे अहम शब्द रह गए, क्योंकि उसके लिए उनके पति ने जो तारीफ करी वो सबसे इम्पोर्टेंट थी। अनुपमा क्लाउड 9 पे है इस कारण। लेकिन क्या वाकई में वनराज ने जो ये शब्द अनुपमा के लिए यूज करे या उनकी तारीफ करी ये सच्ची है, या वनराज सिर्फ एक दिखावा कर रहे थे दुनिया और समाज के सामने ताकि उनको इस बात से सवाल ना उठाया जाए? क्या वाकई में वनराज काव्या की हार से खुश हैं और अनुपमा की जीत में वाकई में उनको खुशी मिली है? क्या होने वाला है अनुपमा की लाइफ में? कैसे बदलेगी दोबारा अनुपमा की लाइफ आने वाले एपिसोड्स में? क्या स्वीटी अपनी माँ की इस जीत से वाकई में बहुत खुश है, या वो बिल्कुल अपसेट है अपनी माँ से और बहुत इंसल्टेड फील कर रही है क्योंकि उनकी माँ ने स्कूल में आके उनकी बेइज्जती करा दी? इन सारी बातों के जवाबों के लिए कीप फॉलोइंग टेलीचक्कर.com एंड ऑल्सो देखना ना भूलिएगा अनुपमा दैट एयर्स ऑन स्टार प्लस। Know all about the Tele world by subscribing to Telechucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.